हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं सभी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस के लिए एक पॉइंटर सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें पहला सीरीज मैंने हिस्ट्री से शुरू किया है। इस सीरीज में हम जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उस फैक्ट का पॉइंटर के रूप में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के पॉइंटर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का। तो पहला पॉइंटर है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, जो मतलब आपका आर्कियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक काल का जो है बताया, मतलब महत्व का खोज बताया। तो मतलब पैलियोलिथिक एज के समय का वो जो है आपका रॉक पेंटिंग जो है। तो वो आपके जो पुरातत्ववेत्ता थे वो हैं आपके विष्णुधर वाकांकर। ठीक है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ठीक है, तो ये वो है आपका खारवेला के बारे में। ठीक है, इसे महामेघवाहन भी बोला जाता है। ये एकमात्र सोर्स है हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन खारवेला के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं पॉइंटर को। गंधार शैली किन राजाओं के शासन काल में विकसित हुआ? तो वो राजा जो जिसके शासन काल में ये हुआ था वो है आपका कुषाण। ठीक है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो वो इस भी है यहाँ पर 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही जो है ये किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी का। जियाउद्दीन बर्नी जो है, जिस समय में तुगलक डायनेस्टी चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, उस समय का ये इतिहासकार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्मासा अंतरीप, ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, ये क्या है आपका उत्मासा अंतरीप होकर ढूंढा। ठीक है, वो पहले कहाँ पहुंचा? तो वो जो पहुंचा था वो है आपका कालीकट पहुंचा था। ठीक है, उस समय में वहां पे जमोरियन का किंगडम चल रहा था, तो वो कालीकट में पहुंचे थे। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख किनकी शिक्षाओं में है? ठीक है, वो है आपका महावीर की शिक्षाओं में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बीपीएससी में 1-2 साल पहले आया हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक है सर विलियम जोन्स। ठीक है, इन्होंने ही बंगाल में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन रखा था। इसका मुख्य कार्य ये था कि जो भी मनुस्क्रिप्ट, इंडियन मनुस्क्रिप्ट हुआ करता था उस समय का, ठीक है, उसे जो है आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी जो है मौर्य काल में, मौर्यन पीरियड में, इसका किस क्षेत्र से संबंध है? तो वो है आपका मार्ग निर्माता के कार्य से संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो है दो अश्वमेध यज्ञ जो है वो किया था, किए जाने के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिलता है? तो ये जो है आपका अश्वमेध यज्ञ का जो जानकारी मिलता है पुष्यमित्र शुंग का, वो है आपका अयोध्या के लेख से। ठीक है, किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? स्थापत्य कला का मतलब आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जो आर्किटेक्चर जो टॉप पहुंच गया था वो है आपका शाहजहां, क्योंकि इन्होंने ही ताजमहल का भी निर्माण करवाया था, जो कि एक मार्वेलियस है वर्ल्ड आर्किटेक्चर में। ठीक, विजयनगर, ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप
चलन में आया था, जिसे कहा जाता था कल्याण मंडप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा है बीपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी में 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था कल्याण मंडप के ऊपर पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अगले क्वेश्चन पॉइंटर की तरफ चलते हैं। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वर्ष वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में है? तो ये वो है आपका गुजरात में। ये आपका ध्यान पे रखना है। किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं उसको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ठीक है, कि स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिलाओं ने, मतलब महिला नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई? तो पहली थी आपकी डॉक्टर एनी बेसेंट, फिर सरोजिनी नायडू, फिर नेली सेन गुप्ता। ये 3 जो हैं आपकी फीमेल लीडर थी, जो कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, तो यहीं से आपका 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका ये आपका मेन कारण था, मंगल पांडे को मिला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो मंगल पांडे को कब दिया गया था फांसी? तो 29 मार्च 1857 को। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता जो है, मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। ठीक है, इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? वो है आपका बाबर, क्योंकि राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था खानवा का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। पानीपत का बैटल हुआ था, पानीपत के बैटल के बाद में जो है अगले साल और 1527 में जो है खानवा का जो है युद्ध हुआ था। राणा संगा ने ही बाबर को यहाँ पे आने का बुलावा भेजा था। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। पृथ्वीया प्रथम वीर की उपाधि जो है किसे प्राप्त था, या किसने धारण की थी? वो है आपका अमोघ वर्ष को। अमोघ वर्ष को जो है पृथ्वीया प्रथम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? खजुराहो टेम्पल जो है फेमस है, वो है आपका मार्कंडेश्वर मंदिर। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। और आपको बताना, ये खजुराहो टेम्पल को किस शासक ने इसे बनवाया था? ठीक है, और ये कहाँ पे है? जौनपुर राज्य, जो जौनपुर स्टेट है का अंतिम शासक कौन था? तो वो है आपका हुसैन शाह। ठीक है, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, की स्थापना कब हुई? तो वो है आपका 1916 में। 1916 में जो है गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। ठीक है, मध्यकालीन शासक में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त किया था? वो है आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण में इनका हाथ माना जाता है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो वह है आपका महाम अंगा। ठीक है, ये अकबर की जो है केयर टेकर हुआ करती थी। ठीक है, तो अंगा जो है आपके, उन्होंने आपका खैरुल मंजिल का नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था पुराना किला के सामने में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। विभाजन किस वर्ष वापस लिया गया था? तो वो वर्ष है आपका 1911 ईस्वी में। ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था तो उसमें इसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय
पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? ये आपका बिहार से रिलेटेड है, तो बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है आपका 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, थैंक यू। हम जल्द ही इसके नए एपिसोड के साथ में प्रस्तुत होंगे।